आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हम एकजुट होकर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरा प्रभु लहू बदन बने हम सबका जीवन, तेरा प्रभु लहू बदन बने हम सबका जीवन, दे दे हमें निज वरदान, प्रभु तेरा प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान,
अपना प्रेम महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, बड़े आनंद और उल्लास के साथ हम प्रभु भवन में आज के दिन उपस्थित हैं और विश्वव्यापी माता कलीसिया आज के दिन पेंटेकोस्त का महापर्व मनाती है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते, प्रभु का आत्मा सारे संसार में व्याप्त है, वह सब कुछ एकता में बांधे रखता और मनुष्य जो कहते हैं वह सब कुछ जानता है। हालेलुया। पेंटेकोस्त कलीसिया का जन्म दिवस है और कलीसिया के जन्मोत्सव के साथ हम हमारे विश्वासी जीवन का महोत्सव या जन्म दिवस भी मनाते, जिससे कि पवित्र आत्मा प्रारंभिक कलीसिया की अगुवाई करता रहा। मां मरियम और प्रभु के शिष्यों पर आत्मा उतर आया, उन सबको आत्मा से अभिषिक्त होने के बाद ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, अनुग्रह से भर गए और अभियंजित होकर निडर होकर शुभ संदेश के प्रचार के लिए चल पड़े। ईश्वर का आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है। ईश्वर का आत्मा प्रेम शांति का आत्मा है। ईश्वर का आत्मा भाईचारे का आत्मा है। ईश्वर का आत्मा एकता का आत्मा है। ईश्वर का आत्मा हमें पवित्र और परिशुद्ध रहने की कृपा देने वाला आत्मा है। आइए आज के दिन हम विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी आत्मा की आवाज को सुने, हम सभी आत्मा से दोबारा अभियंजित होकर प्रभु सेवा में तत्परता के साथ मिशन कार्य में लगे रहें। प्रार्थना करें हम इस दुखित जगत को, जो कि कोरोना महामारी के कारण बहुत ही उदास, निराश, दुख, दर्द, संकट झेल रहा है, इस जगत पर, इस विश्व पर ईश्वर की आत्मा का संचार हो पाए और ईश्वर की आत्मा हमारे इस निराश दुनिया पर आशा की ज्योति जगाएं। हमारे इस समाज और दुनिया पर, विशेष रूप से हमारे देश पर शांति और अच्छा स्वास्थ्य की आशीष प्रदान करें। आइए हम सभी हमारे पापों के लिए, त्रुटियों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा की याचना करें। बार बार हम लोगों ने आत्मा की आवाज को हमारे जीवन में दबा दिया है। बार बार हम ईश्वर के खिलाफ अपनी ही मनमानी करते रहे और शायद इसी कारण हमें इतना घोर संकट का सामना करना पड़ता हो।
हमारे पापों को हम याद करें, अंतकरण की जांच करें और दयालु पिता परमेश्वर से क्षमा की याचना करें। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। कृष्ण प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। कृष्ण प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। क्षमा करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानी धानी दपा पदम पगम रे ग। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा महिमा परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। सानी धानी दपा पदम पगम रे ग। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा महिमा। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सानी धानी दपा पदम पगम रे ग। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने
सुन ले हमारी दुआ तो सदा। महिमा महिमा तू ही पावन, तू ही प्रभु है पावन, आत्मा संग विराजे। सानिधा निध पद पद मरे, तू ही पावन, तू ही प्रभु है पावन, आत्मा संग विराजे। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इस महान पर्व के द्वारा अपने विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों कर दे पुनः ओतप्रोत कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पाठ, अध्याय 2, वाक्यांश 1 से 11 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं है? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पाम्फिलिया, मिस्र और कीरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
के बाद तुम्हें बोलो ना सेवक कभी, तुम सब मेरे हो प्यारे मेरे हो प्यारे आज के बाद तुम्हें बोलो ना सेवक कभी, तुम सब मेरे हो प्यारे मेरे हो प्यारे लेना शीशों पावन है ये पावन आत्मा, पापा स्वर्ग से भेजेगा जो खुशी से यहाँ लेना शीशों पावन है ये पावन आत्मा, पापा स्वर्ग से भेजेगा जो खुशी से यहाँ चुना मैंने क्योंकि तुम काबिल हो मेरे, मैं तो हूँ गुरु भक्तों तुम प्यारे शिष्य मेरे हो, लेना शिष्यों पावन है ये पावन आत्मा, पापा स्वर्ग से भेजेगा जो खुशी से यहाँ लेना शीशों पावन है ये पावन आत्मा, पापा स्वर्ग से भेजेगा जो खुशी से यहाँ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पाठ, अध्याय 12 वचन संख्या 3 से 7 और 12 से 13 तक। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी
यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा दे, और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करोगे। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के दिन। और आत्मा के साथ हम सभी मिलकर
कलीसिया का जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसे ग्रीक भाषा में पेंटेकोस्ट कहते हैं। पेंटेकोस्ट शब्द का अर्थ है 50 या 50वें दिन। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50वें दिन शिष्य और माता मरियम आत्मा से अभ्यंजित हुए और ईश्वर की अनुग्रह और कृपा उन्हें प्राप्त हुई। पवित्र आत्मा की आगमन का इस महोत्सव को आज के दिन हम मनाते हैं और पवित्र आत्मा का आगमन होते ही कलीसिया का शुभारंभ हुआ, कलीसिया पैदा हुई और दुनिया में कलीसिया आत्मा की शक्ति और बल के कारण फैलती गई। तो इसीलिए आज के दिन हम लोग माता कलीसिया का जन्मोत्सव मनाते हैं। जैसे कि प्रेरित चरित्र में हम लोगों ने सुना, अध्याय 2 वाक्य 1 से 11 में मां मरियम और शिष्य प्रार्थनारत होकर बंद कमरे में उस आत्मा के अभ्यंजन के लिए दुआ कर रहे थे। अचानक पवित्र आत्मा का आगमन उन पर हुआ और उसी दिन करीबन 3000 लोगों को विश्वास का वरदान मिला और तब से प्रारंभ जो कलीसिया हुई, आज तक उसी आत्मा की प्रेरणा और सामर्थ्य के साथ कलीसिया का संचालन हो पाया। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कोरोना महामारी के कारण हम सभी भयभीत हैं। हम सभी अपने अपने घरों में ही बंदी हैं और हम सभी एक तरह का विशेष विपरीत माहौल में डरे डरे हुए हैं। सब कुछ ऐसा लगता है बंद है। संचार साधन बंद पड़े, रेलगाड़ियां बंद पड़ी, दफ्तर बंद पड़े, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे और मंदिर बंद पड़े। इंसान अपने ही घरों में, अपने ही घर में अंदर ही अंदर एक रूप का संकट झेल रहा है। और हम सभी जानते हैं कि इस वायरस को, जो कि हमें दिखता नहीं, जो कि एक अदृश्य वायरस है, यह वायरस जो दिखता नहीं, अदृश्य है, लेकिन किस तरह से यह वायरस दुनिया में फैल गया, कितनी शक्ति और ताकत इस अदृश्य वायरस के पास है कि जो स्वस्थ था, जो निरोग था, उसे रोगी बना देता और उसको मृत्यु का शिकार भी कर देता। और दुनिया में इस वक्त इस अदृश्य वायरस ने सबको स्थगित कर दिया। जो वायरस इंसान के हाथों में बना और इतने तेजी से इस दुनिया में फैल गया, इतना विनाशकारी बना, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ईश्वर की आत्मा की ताकत कितनी होगी। जो परम त्रित्व का तीसरा व्यक्ति आत्मा, जो कि सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर के साथ था और पृथ्वी पर विचलित था, इस आत्मा की शक्ति कितनी होगी जिसे हम ईश्वर की आत्मा कहते हैं।
जिसे हम ईश्वर की ताकत, सामर्थ्य और शक्ति मानते हैं। संत यूहन्ना का शुभ संदेश अध्याय 14 वाक्य 16 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह तालीम पढ़ाई थी और कहा था, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हम याद रखें कि प्रभु ने शिष्यों को कहा था, आत्मा जो ईश्वर प्रदान करेगा वो सदा उनके साथ रहेगा। अंत तक, अनादि से अंत तक ये आत्मा उनके साथ रहेगा। और ये आत्मा सत्य का आत्मा है जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और पहचानता है। इस आत्मा का हम लोग नहीं जानते, नहीं देखते, नहीं पहचान पाते। लेकिन प्रभु ने शिष्यों से कहा, तुम पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। कितनी आशा की बातें प्रभु ने अपने शिष्यों को तालीम के साथ सुनाई कि जो मुझे प्यार करता है वह मेरे आज्ञाओं का पालन करता, और मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और वो आत्मा हम में निवास करता है। बस में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी प्रभु के मंदिर हैं। ये आत्मा हम में विद्यमान है। हम लोग पढ़ते स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 104 वाक्य 30 में ईश्वर कहता है, तू भक्त ईश्वर से कहता है, तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं, और तू पृथ्वी का रूप नया बना देता है। हम लोग कितनी दुआएं कर रहे हैं इन दिनों में कि ईश्वर इस पृथ्वी को एक नया रूप दे, ईश्वर महामारी को मुक्त करे, सभी संकट, कष्ट, दुख, दर्द को ईश्वर समाप्त करे और इस पृथ्वी को एक नया रूप दे। ये एक प्रार्थना रही भक्त की कि ईश्वर यदि फूंक मारता तो इंसान पुनर्जीवित होता है और पृथ्वी में एक नया रूप आने लगता है, देखने को लगता है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, प्रारंभिक कलीसिया में यही अनुभव मां मरियम और शिष्यों को हुआ। सवाल यह उठता है, मां मरियम को पवित्र आत्मा की आवश्यकता उस वक्त क्यों रही? क्योंकि संत लूकस के 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते कि गाब्रियल दूत ने मां मरियम को ईश संदेश पहुंचाते ही कहा था, तू नारियों में धन्य है, तू प्रभु से कृपान्वित है और आत्मा तुम्हें निवास करता है, और उस आत्मा का फल प्रभु यीशु मसीह है। और उसी दिन मां मरियम ने ईश्वर को अपने गीत या गुणगान में कहा था कि मैं प्रभु की कृपा पात्री हूं, और प्रभु की कृपा के साथ मुझ में जो भी होने वाला है वो ईश्वर की योजना है। और
उस दिन से मां मरियम पवित्र आत्मा की मंदिर बनी। हम लोग जब प्रभु मसीह और मां मरियम काना शहर में गए थे, वहां पर विवाह समारोह के दौरान जब अंगूरी की कमी रही, मां मरियम उन सेवकों से कहती है, जो वह तुम्हें कहे वही करो, जो तुमसे प्रभु कहेंगे उसी को तुम करो। और मां मरियम पवित्र आत्मा की मंदिर थी और इसी कारण उस दिन वो चमत्कार हो पाया। और वहां से लेकर जब प्रभु मसीह ने अपने खुलेआम मिशन कार्य को प्रारंभ किया, मां मरियम प्रभु के साथ रही। और प्रभु मसीह के मृत्यु के बाद जब शिष्य और मां मरियम बंद कमरे में थे, मां मरियम ने उस वक्त नेतृत्व संभाला। भयभीत और डरे हुए शिष्यों का हौसला बढ़ाने के लिए मां मरियम ने उनको बुलाया और कहा कि हम प्रार्थनारत होंगे और उस ईश्वर से दुआ करेंगे कि जैसे कि मैं आत्मा का मंदिर हूं, कि तुम भी उस आत्मा के मंदिर बनो। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 में हम लोग पढ़ते, क्या आप यही नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। पेंतेकोस्त के दिन प्रभु के शिष्य ईश्वर के मंदिर बने और उस दिन आत्मा उनमें निवास करने लगा। और आगे पहले कुरिन्थियों का पत्र में अध्याय 12 वाक्य 3 में हम लोग पढ़ते, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु हैं, ईसा ही प्रभु हैं। इतने कहने के लिए हमें आत्मा की शक्ति, प्रेरणा और अनुग्रह की आवश्यकता है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन आत्मा शिष्य और माता मरियम पर उतर आया और जो शिष्य भयभीत थे पहले, वो निडर होकर शुभ संदेश के प्रचार के लिए निकल पड़ते और दुनिया के कोने कोने में प्रभु के शुभ संदेश को उन्होंने प्रचार किया, फैला दिया। क्या हुआ उस दिन? उस दिन इन शिष्यों को और मां मरियम को आत्मा के 7 वरदान प्राप्त हुए। पहला वरदान प्रज्ञा। शिष्य जो घटनाएं उन्होंने देखा, अनुभव किया, जो भी प्रभु के साथ हुआ, जब इनकी समझ सही नहीं थी, आत्मा उन्हें प्रज्ञा देता है। याद करने लगते हैं कि प्रभु के साथ क्या क्या हुआ और प्रभु किस प्रकार पुनर्जीवित हुए, और पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु ने जो दावा किया, इन बातों को समझ पाते हैं क्योंकि आत्मा ने उन्हें प्रज्ञा प्रदान की। दूसरा वरदान मिलता है समझ। जब तक प्रभु के साथ शिष्य रहे, बहुत सारे ऐसे शिक्षा या बातें जो प्रभु ने उनको सुनाई थी, शायद सभी शिष्यों के समझ में सही तरीके से नहीं आई, और पेंतेकोस्त के दिन वो समझ प्रभु इन्हें प्रदान करते हैं और विश्वास करने लगते हैं शिष्य प्रभु की इन बातों में। तीसरा वरदान मिला ज्ञान। धर्मशास्त्र तो शायद
ये शिष्य सुनने के साथ जानते थे, लेकिन उसको सही समझने के लिए जो बड़े बड़े सत्य हैं धर्म के, ये समझ तभी उनको मिली जब आत्मा ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और निडर होकर सुसमाचार के प्रचार के लिए गांव गांव जाकर जनता और अधिकारियों का सामना करने के लिए चौथा वरदान भी आत्मा ने उन्हें दिया, और वो वरदान है परामर्श। हम जानते हैं कि कोई निर्णय लेने के लिए हमें परामर्श की आवश्यकता होती, और पेंतेकोस्त के दिन आत्मा ने परामर्श का वरदान शिष्यों को दिया और निर्णय लेते हैं किस प्रकार प्रभु के लिए उन्हें साक्ष्य देना है, किस गांव को छोड़कर किस गांव की ओर जाना है, और किस अधिकार से किस प्रकार के से बातें करने हैं। परामर्श का वरदान उन्हें मिला। जो है भी शिष्यों को दृढ़ता की आवश्यकता रही, विश्वास में मजबूत रहने की, और आत्मा ने उन्हें उस दिन दृढ़ता का वरदान दिया। इसलिए परिस्थितियों का सामना करने लगे, अकेले अकेले जाकर परिस्थितियों का सामना करने लगे। इतिहास इसकी गवाह है कि शिष्यों को अलग अलग जगह पे उन्हें मार दिया गया, उन्हें अन्याय से मार दिया गया, लेकिन उस अन्याय और दंड को झेलने के लिए आत्मा ने उन्हें दृढ़ता का वरदान दिया। और छठवां वरदान धर्मनिष्ठा का वरदान। धर्म हम सभी मानते हैं, लेकिन इस धर्म को निष्ठापूर्वक अपनाने के लिए कोई ना कोई शक्ति की आवश्यकता हमें है। कभी कभी हम केवल दिखावट के लिए धर्मी बनते या धार्मिकता को अपनाते, लेकिन सही मात्रा में धर्म को अपनाना, धार्मिक होना, वो निष्ठा आत्मा की शक्ति और कृपा से संभव है। और उस दिन आत्मा ने उन डरे हुए भयभीत शिष्यों को धर्मनिष्ठा का वरदान प्रदान किया। और साथ ही साथ सातवां महत्वपूर्ण वरदान इन शिष्यों को मिला, ईश्वर का भय। हमें ईश्वर प्रेम करता है, ईश्वर प्रेमी है, लेकिन प्रेमी पिता न्यायी भी है जो हमारा न्याय करता। इस न्याय से हमें डरना है, और वो डर, वो भय आत्मा ने उस दिन उन शिष्यों को प्रदान किया। भक्त की प्रार्थना ये रही स्तोत्र ग्रंथ में, हे प्रभु अपनी आत्मा को भेजकर पृथ्वी का रूप नया बना दे। और इस प्रार्थना का जवाब ईश्वर ने पेंतेकोस्त के दिन दिया। उत्तर मिला कलीसिया को कि नया रूप ये शिष्य पाते। नया रूप उस दिन 3000 लोग बपतिस्मा पाकर आत्मा से अभ्यंजित होते, और विश्व में कलीसिया नया रूप पा लेती है। प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी सभी दृष्टिकोणों से बिगड़ गई है, यह हम तो जानते हैं। सभी दृष्टिकोणों से हमारी पृथ्वी बिगड़ गई है, और जो ईश्वर ने इस पृथ्वी को रूप दिया था, यह रूप अभी कुरूप हो गया, और केवल आत्मा ही हर बुराई और शैतान के हर कार्यों का नाश कर सकता। इसीलिए कलीसिया में यह आत्मा विद्यमान है। जैसे कि पुराने व्यवस्थान में मूसा का नियम उनके लिए शक्ति, सामर्थ्य और प्रेरणादायक संदेश रहा, उसी मात्रा में नए व्यवस्थान में
आत्मा कलीसिया का प्रेरणा, आत्मा कलीसिया का संचालन करता है। और इसलिए आत्मा सृजनात्मक आत्मा है, सृजन करने वाली शक्ति इस आत्मा में है। और इसीलिए ये आत्मा जिसमें होता उसमें हम ये 9 फल पाते हैं: प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और आत्मसंयम। प्यारे भाई और बहनों, हमें इन वरदानों के साथ ही साथ जो आत्मा हमारे बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार में हम लोगों को मिला, इस आत्मा को हमारे जीवन में सक्रिय होने के लिए प्रार्थनारत होकर दुआ करनी है। जैसे मां मरियम आत्मा को पाने के बाद सक्रिय रही, आत्मा से अभियंजित होने के बाद यरदन नदी में जब प्रभु ने बपतिस्मा ग्रहण किया, आत्मा से अभियंजित हुए और उसके बाद प्रभु प्रचार कार्य के लिए निकल पड़े। आत्मा की ऊर्जा, वो शक्ति प्रभु को मिशन कार्य में साथ देता रहा। वही शक्ति हमें हमारे जीवन में भी ईश्वर प्रदान करता है। जब इस आत्मा को हम लोग खो जाते, कुकर्म हमारे जीवन में आ जाते हैं, जैसे कि व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन और रंगरलियां, ये सब बुराइयां हमें घेर लेती हैं। महामारी का कारण शायद हमारे इस दुनिया का कुकर्म है, जो कि पिता ईश्वर इस दुनिया का न्याय कर रहा हो। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तू दोबारा अपनी आत्मा को इस दुनिया पर भेज दे और इस दुनिया को तू एक नया रूप बना दे, नया रूप प्रदान कर। हमारी कलीसिया को तू नया रूप प्रदान कर। हम जो कि प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु के शिष्य होने के लिए हमारे जीवन को तू एक नया रूप प्रदान कर। एक गरीब इंसान, भिखारी, अक्सर भीख मांगता था और उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। केवल 2 चीजें इस भिखारी के पास थी, एक झोला और एक गंदी कटोरी। और ये जब बाप मरने वाला था, पिता ने अपने बेटे को ये कहा, देखो बेटा, मैं तो जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे हाथों में ये जो झोला जो है, तैली और एक गंदी कटोरी तुम्हें सौंपता हूं, इसे तू संभाल के रखना। पिताजी की मृत्यु हुई, बेटा ने उसी काम को आगे बढ़ाया, भीख मांगना। जब एक दिन भीख मांग रहा था कि एक सोनार उनके सामने आया और सोनार ने कुछ सिक्के उस कटोरे में डाले और कटोरे की आवाज सुनते ही सोनार अचंभित हुआ और इस छोटे लड़के के पास जाकर ये सोनार कहता है, तुम्हें तो भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे हाथ में जो कटोरा है वो सोना का कटोरा है, ना जाने कितने लाखों रुपया का ये कटोरा है और तुम यहां भीख मांगते हो। शायद हम लोग कभी कभी जीवन भर उस पिता भिखारी के समान जीते हैं। आत्मा हमारे पास है,
लेकिन उस आत्मा को हम लोग नहीं पहचानते और बिना पहचाने हम लोग मर जाते हैं। शायद हम उस बालक के समान हैं जिसने इस कटोरे को सही निजी रूप को नहीं पहचाना। हम भी जो आत्मा ईश्वर ने हमें प्रदान किया है उसको नहीं समझते हैं और इसी कारण शायद आत्मा की आवाज को हम लोग नहीं सुन पाते। आज के दिन प्रार्थना करें कि हमारे मन को है आत्मा तो आलोकित कर, हमारे आंखों को है आत्मा तो खोल दे, हमारे कान को तो खोल दे ताकि तेरी आवाज को हम सुने, हमारे होंठों को तो खोल दे ताकि तेरे वाणी को हम बोल पाएं, हमारी अंतरात्मा का हमारे दिल को तो खोल दे ताकि तेरे लिए हमारा ये दिल हमारा ये शरीर मंदिर हो पाए। और जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर जो प्रेमी पिता है, उसी प्रेम में रहता और आत्मा से अभिंजित होकर हमारे इस कलीसिया में और इस समाज में सक्रिय रूप से जीता है। उस सक्रियता के लिए हम आज के दिन ईश्वर से कृपा और शक्ति मांगे। आमीन। हम सभी हमारे विश्वास को दोहराएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पेंतेकोस्त के दिन कलीसिया का जन्म हुआ। उस दिन हमारा भी जन्म हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक देने का वादा किया था और ये वादा पूरा हुआ है उस दिन जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतर आया और भयभीत शिष्यों को आत्मा ने धैर्य प्रदान किया। वे साहस के साथ शुभ समाचार को प्रचार करने लगे। वही आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई करे, वही आत्मा कलीसिया की अगुवाई करे, वही आत्मा इस भयभीत दुनिया के प्रजा को, जनता को इस वक्त आनंद और उल्लास प्रदान करे और विनाशकारी शक्तियों का दमन करें। आइए हम विश्वास के साथ हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करें और कहें, हे पिता, पवित्र आत्मा द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हे पिता, पवित्र आत्मा द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया और इसके सभी अधिकारियों, विशेषकर संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति और वरदानों से परिपूर्ण होकर संसार के कोने कोने में प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान
कर। हम उन सभी धर्म बहनों, धर्म बंधुओं और क्रिस्तीय मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें जो सुदूर देशों में रहकर लोगों के बीच प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं, ताकि पिता ईश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें धैर्य तथा साहस प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम बपतिस्मा प्राप्त किए शिशुओं और दृढ़ीकरण संस्कार प्राप्त किए नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा सदैव उनमें उपस्थित रहे और शक्ति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम विभिन्न प्रकार के रोगों और दुख कष्टों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और अपने दुख कष्टों से मुक्त हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उनके सब पापों को क्षमा कर उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हे पिता परमेश्वर, प्रचंड आंधी तूफान के कारण बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। बहुत लोग हताश हुए हैं। जमीन जायदाद तथा जीवन के लिए बहुत परेशानियां इंसानों को झेलने को पड़े हैं। हे पिता परमेश्वर, तो अपने क्रोध से हम सबको बचा ले। हमारे पापों को तू क्षमा कर, और जो इस वक्त दुखित हैं और विभिन्न प्रकार से दबे हुए हैं, निराश हैं, उन सबके संकटों से तू उन्हें मुक्त कर दे, ताकि प्रभु तेरी उपस्थिति का एहसास उन्हें प्राप्त हो। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। जैसे कि तूने इस पृथ्वी को आत्मा के शक्ति से नया रूप दिया है, हे पिता, कोरोना महामारी को तू नष्ट कर दे। सभी इंसानों को तू एक नया रूप प्रदान कर। तेरा ही रूप, हमारे कुरूप को तू मिटा दे और अपनी आत्मा की शक्ति तथा अनुग्रह से हमें भर दे, ताकि हम भी हमारे जीवन में अच्छा फल उत्पन्न कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, तू ही हमारा सृष्टिकर्ता और मालिक है। हमारे जीवन को तू ही संभालता। हम तेरे दृष्टि में प्यारे हैं, क्योंकि तूने अपने ही रूप में हमें निर्मित किया है। इस पृथ्वी को तू अपनी शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर। इस पृथ्वी पर तेरा प्रेम और तेरी शांति विराजे। भयभीत शिष्यों को तूने, हे प्रभु मसीह, शांति की आशीष दी थी। वो शांति की आशीष बार बार तू
हमें और इस पृथ्वी को प्रदान कर। इस वक्त प्रभु जिन्हें भी शांति, प्रेम, न्याय, सहनशीलता, दृढ़ता, भाईचारे की आवश्यकता है, उनको तो आत्मा से प्रवाहित कर, उन्हें तो आत्मा की कृपा प्रदान कर। हमारी प्रार्थनाओं को तो स्वीकार कर। यह मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सौ रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दूं तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सौ रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान के पीछे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का संस्कार परिपूर्ण किया है। वह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वह जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु,
हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यही करो। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर,
जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाई और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत अल्फोंसस लिगरीम, संत फ्रांसिस और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, तेरे इस दीन सेवक निवृत्त धर्माध्यक्ष एंथनी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य
तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के बलित में मन तुम हर लेते, पाप जगत के हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित में मन तुम हर लेते, पाप जगत के हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित में मन तुम हर लेते, पाप जगत के शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमनाम, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक परम प्रसाद की प्रार्थना। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, ये कभी न होने पाए कि मैं तुझसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु
मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। दिया जो ये जला है उसमें तू ही तो है, जिसे पूजा है मैंने, हे प्रभु तू ही वो है। धन्य हूँ तू मेरे घर आया, घर आया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे सहायतार्थ पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा दे और उससे अपने
आलोक से भर दे। आमीन। ये ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है, वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पावन दिन मैं आप सबों को पेंटेकोस्त त्योहार की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सभी अपने परिवारों में रहते वक्त आत्मा से अभ्यंजित हो पाए। जिस मिस बलिदान में आप लोगों ने भाग लिया, वही आत्मा आपको प्रज्ञा, सुबुद्धि, ज्ञान, स्नेह, प्रेम और सौम्यता प्रदान करें। हम लोग महामारी के दौरान भक्ति के साथ प्रभु से दुआ कर रहे हैं। हमारी इस मुसीबत के समय मां मरियम और संत यूसुफ आप लोगों के लिए कृपा शक्ति प्रदान करें, और आने वाले महीने में भी हम लोग पवित्र आराधना के साथ इस दुनिया पर संकट से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। दोबारा आप सबको हैप्पी फीस्ट। पवित्र आत्मा आपको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। हम पवित्र आत्मा के गीत को गाएं। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर
हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,